भैया। देखो भैया, देखिए, खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन वोट हम ही को दीजिएगा। प्रणाम। लो बाबू, पियो और मस्त रहो, खाओ पियो। लो भैया, वोट दे दीजिएगा हम ही को, वरना दिन में मिलेंगे जीते तो, अगर हारे तो रात को मिलेंगे भैया। लो भैया, ये रहा शराब, ये रहा मुर्गा और ये पैसा। अबे दारू के नाम पर पानी बांट रहा है। अबे इसको कैसे मालूम चल गया बे? अबे साले मेरे कुत्ते की नाक है, 4 कोस दूर तक सूंघ लेता हूँ। ए भाई इसको दूसरा दे यार। ये देखो दारू है। वोट लिंडा प्रधान को ही देना। ठीक। अरे भाई दारू मेरे बेटे को दे दो। ठीक है भैया, लो बेटा लो, लो ऐश करो। राम राम भैया, लिंडा प्रधान नाम है हमारा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप बस देखिए, एक बार हमारे सिमसिम भैया को जिता दीजिए, फिर क्या, फिर पूरे गांव में सब विकास है विकास होगा, विकास है विकास होगा। अरे मुर्गा की बात ना कीजिए, हम लोग मुर्गा दारू के साथ साथ बिरयानी भी बंटवा देंगे। अरे गड्डी पहुंच जाएगा भाई, आप बस चुनाव चिन्ह याद रखिएगा। सिमसिम भैया जिंदाबाद 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 सिमसिम भैया जिंदाबाद 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 सिमसिम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब सूरज चांद रहेगा, सिमसिम तू बर्बाद रहेगा, जब जब सूरज चांद रहेगा, सिमसिम तू बर्बाद रहेगा। ठीक से नारा नहीं लगा सकते? ये लो पैसा, नारा ठीक से लगाओ। जब जब सूरज चांद रहेगा, जिंदाबाद जब जब सूरज चांद रहेगा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता। ये लो पैसा, ये लो पैसा, पकड़ो पैसा, ठीक से नारा लगाओ, ठीक से तो नारा लगाओ। हमारा नेता कैसा हो, सिमसिम भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सिमसिम भैया जैसा हो। सिमसिम कहाँ चले जा रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहीं पे जा रहे, हटो हमारे रास्ते से। कोई फायदा वायदा है नहीं, क्योंकि चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं। तुम क्या जीतोगे लिंडा? 5-7 हजार वोट तो अपने जेब में लेके चलते हैं। तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है लिंडा।
लिंडा, शेर से भिड़ने की गलती मत करो वरना हमारे हाल में तुम्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे। सिमसिम, गीत और भक्ति बंद करो, चुनाव का माहौल है वरना देख लेते तुम्हें। क्या देख लेते लिंडा? इस समय चुनाव का माहौल मत खराब करो, तुम्हें चुनाव बाद देख लेंगे। क्या देख लोगे? चलो ठीक है, हम भी देखेंगे तुम्हें। चलो। पूरे देश में चल रहा है चुनाव और मैं झगड़ू राव आपका कुपोषण न्यूज चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी देखा कि हमारे देश के नेता बिल्कुल हाथी की दांत की तरह होते हैं। वो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर आज देश विदेश के बड़े बड़े नेता एकत्रित होंगे और एक दूसरे को घूर घूर कर इस कदर देखेंगे कि जैसे वो दूध के धुले हों और वही जनता के असली सेवक हों। तो दोस्तों, आज हम लेते हैं कुछ जाने माने नेताओं की इंटरव्यू। तब तक आप देखते रहिए कुपोषण न्यूज चैनल। तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि अब निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। नेताजी लाइव चला, प्रणाम कर लीजिए लोगों को। भाइयों और उनकी माता बहनों को हमारी तरफ से पैर छूकर प्रणाम। भाइयों और उनकी बहनों को हमारा सत सत नमस्कार। हाँ, तो सिमसिम जी, जैसा कि आप इस बार सत्ता में रहे हैं और आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जनता को अपना कौन सा काम दिखाकर फिर से वोट मांगेंगे? जैसा कि हमारी जनता जानते हैं, हम उनके लिए जी जान लगा दिए। हमने गरीबों को मिटा दिया और बेरोजगारों को मिटा दिया। यहाँ तक कि हम उनके घरों में सड़क बनवा दिए और किचन में लेटरिन बनवा दिए। खाते रहो जाते रहो, खाते रहो जाते रहो। और तो और हमने अपने गांव में मुंबई के तर्ज पे डांस बार भी खुलवा दिया। जिस प्रकार से अभी अभी नेताजी ने बताया कि इन्होंने पूरे गांव में विकास की गंगा बहा दी है। अरे भाई साहब, आपने तो गंगा बहुत छोटी चीज बता दी, हमने तो पूरा का पूरा समुंदर ही बहा डाला। सिमसिम भैया जिंदाबाद। शांत रहो, ये तुम्हारा रैली नहीं है, मीडिया का रैली है, समझे? अरे यार, इसने कुछ काम किया नहीं है, बस चिट्ठियां बना रहा है, घोटाला किए जा रहा है। तुम क्या जानोगे विकास क्या होता है? हमने गांव में 5 स्टार होटल बनवा दिया है। अरे क्या होटल बनवा के रखा है? न दारू है, न चखना है, न कुछ। आप लोग शांत रहिए। आप लोग यहाँ चिल्लाइए मत, हम आपके पास भी आ रहे हैं, आप लोग चिल्लाइए मत। हाँ, तो सिमसिम जी, आप बताइए कि आपने लोगों के लिए 5 साल में और क्या क्या काम किए हैं? आपको याद होगा कि 5 साल पहले गांव में पूरा झोपड़पट्टी था। अच्छा, तो आपने लोगों के लिए घर बनवा दिए हैं? अरे यार, पहले तो पूरी बात सुना करो, बीच में डंडा करने लगते हो। अच्छा, बोलिए। जो वहाँ पे 5 साल पहले जो झोपड़पट्टियां हुआ करती थी, हाँ। उन लोगों को हमने मार के भगा दिया। अच्छा। और वहाँ पे एक बड़ा सा होटल खुलवा दिया, जो कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनसे हमारी कुछ कमाई धमाई हो जाती है। हाँ, तो बड़े नेक विचार हैं हमारे नेताजी के। तो हमारे गांव के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रधान है सिमसिम प्रधान। अच्छा, हमको भी माइक मिलेगा कि सब तुम ही लोग बका लोगे? अच्छा, लीजिए माइक। हमें आप लोगों से अपील है, ये आदमी 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है। आप लोग हमें वोट दें। हम इस इलाके के सबसे कर्मठ, ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो नेताजी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा काम कौन सा करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले चुनाव जीतेंगे तो हम अपने गांव में घर पे ठेके खुलवा देंगे, जिससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अच्छा, ठीक है, आप 2-4 बोतल मेरे भी घर भिजवा देना। लेकिन इस बीच जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप बेरोजगार युवकों के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी माता के नाम पे एक हॉस्पिटल खुलवाएंगे। उसमें डॉक्टर, कंपाउंडर जो भी हैं उनकी नौकरी पक्की। फिर उसके बाद अपने पिता के नाम पे 20-25 बस निकलवा लेंगे। उसमें कंडक्टर, ड्राइवर जो भी हैं उनकी नौकरी पक्की। फिर उसके बाद हम अपने लिए 2-4 बंगला बनवाएंगे। उसमें मिस्त्री, लेबर, बहुत सी जरूरतें पड़ती हैं, उनकी नौकरी पक्की। फिर उसके बाद अपने बंगले के आगे हाईवे बनवाएंगे। उसमें ओलर लोलर जो भी लेबर हैं उनकी नौकरी पक्की। हाँ, तो नेताजी, आपके बड़े ही नेक विचार हैं। तो फिर कल है चुनाव, तो हम देखेंगे कल किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ता है। तो कल की बातें कल देखे जाएंगी कि किसे वोट ज्यादा पड़ता है और किसे कम।
लेकिन इस तरफ हमारे एक नेताजी बड़े नाराज दिख रहे हैं। पहले चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी नाराजगी का क्या कारण हो सकता है। देखिए, हम अपनी पार्टियों से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? हम इसलिए उनसे नाराज हैं कि उन्होंने चुन्नीलाल जैसे ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता को टिकट नहीं दिया। अगर उन्हें टिकट दिया गया होता तो वो गांव में राफेल ला देते हैं, गांव में 16-17 लेन की सड़क बनवा देते हैं, गांव में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट बनवा देते हैं, गांव का अपना खुद का पासपोर्ट होता है, यहाँ तक कि हमारा अपना गांव खुद एक देश बन जाता। अगर चुन्नीलाल जी चुनाव जीतते तो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ता, वो बिना परीक्षा दिए पास हो जाते हैं। हाँ तो नेताजी, एक मिनट पहले बताइए कि आखिर ये ईमानदार और कर्मठ नेता चुन्नीलाल आखिर है कौन? जी, चुन्नीलाल हम स्वयं हैं। हाँ तो नेताजी के बड़े नेक विचार हैं। तो फिर दोस्तों, हम मिलते हैं कल सीधे पोलिंग बूथ पर। अबे साले दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या करूं भाई साहब, सब अंधेरा ही अंधेरा है। किसको डाला बे? भाई साहब आप ही को। अबे साला एक ही उंगली से वोट डाला, बाकी से ना उसे क्यों नहीं डाला बे? बाकी ना उसे उसको नहीं डाला बे? जा 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 फिर वोट डाल क्या? जा जा। ओए, किसको डाला बे? भाई कभी देखा नहीं है भाई, सुना है लिंडा प्रधान कोई है, उन्हीं को वोट डाला। अबे साला किसको डालेगा बे? भाई लिंडा प्रधान को डालेंगे। अबे साला सिमसिम प्रधान को नहीं डालेगा? सिमसिम प्रधान को डालने का क्या? सिमसिम प्रधान को डालने का। अबे साला किसको डालेगा बे? भाई लिंडा प्रधान। अबे किसको डालेगा बे? भाई सिमसिम प्रधान भाई। अबे किसको डाला बे? भाई लिंडा को। अबे किसको क्या बोला बे? भाई सिमसिम को। क्या बोला? किसको डालेगा? भाई लिंडा को। अबे सिमसिम को डालने का क्या समझा क्या? सिमसिम को, सिमसिम प्रधान, सिमसिम। ओए, उधर का बात नहीं ध्यान देने का, लिंडा को डालने का, वरना बहुत बुरा होगा। अबे आपस में चलता लेना, तब हमसे बात करना कि किसको वोट डालना है। बे सिमसिम, अपने आदमी को समझा ले, मेरे बीच में नहीं आने का। तुमने कॉलर कैसे मेरा पकड़ लिया लिंडा? लाल की ओढ़निया चाटा कार ओढ़नी ओढ़ल हमारी काजल रात